दोस्तों, समय का पहिया जब घूमता है तो रंक को राजा और राजा को रंक बना देता है। लेकिन जो धैर्य की परीक्षा पास कर लेते हैं, असल में वही समय के स्वामी बनते हैं। अंधेरा चाहे कितना भी घना क्यों ना हो, सूर्य को निकलने से कोई नहीं रोक सकता। और मकर राशि वाले दोस्तों, आपके जीवन का सूर्य अब बादलों से बाहर निकलने को तैयार है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर दोस्त राजेश कालिया। और आप देख रहे हैं आपका अपना पसंदीदा चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर। मेरे मकर राशि वाले दोस्तों, कैसे हो? दोस्तों, आज की यह वीडियो कोई साधारण वीडियो नहीं है। यह कोई 2-4 महीने का फलादेश नहीं है। आज हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत बड़े कालखंड की, एक ऐसे सफर की जो आने वाले 8 वर्षों तक, यानी 2026 से लेकर 2033 तक आपके जीवन की दिशा और दशा दोनों तय करेंगे। मेरे मकर राशि के दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि मार्च 2025 में आपने साढ़े साथी के उस कठिन चक्कर को पीछे छोड़ दिया है। वो तपस्या का समय था, वो अग्नि परीक्षा थी। लेकिन अब सवाल यह है कि साढ़े साथी के बाद का यह नया अध्याय कैसा रहने वाला है। विशेष रूप से यह 8 साल इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि देवगुरु बृहस्पति एक बहुत ही अनोखी चाल चलने वाले हैं, जिसे हम ज्योतिष में अतिचारी अवस्था कहते हैं। गुरु, शनि, राहु और केतु, ये चार बड़े ग्रह मिलकर आपके जीवन में क्या कमाल करेंगे, चलिए इस यात्रा को विस्तार से समझते हैं। दोस्तों, सबसे पहले यह जान लीजिए कि 18 मार्च 2033 तक गुरुदेव अपनी चाल में बहुत तेजी लाएंगे। जब कोई बड़ा ग्रह तेज चलता है तो जीवन में घटनाएं भी तेजी से घटती है। साल 2026 आपके लिए एक नई सुबह की तरह रहेगा। कर्मफलदाता शनिदेव इस पूरे वर्ष मीन राशि पर संचार करेंगे। आपकी राशि के तीसरे भाव में शनि का संचार एक बहुत बड़ा राजयोग है। तीसरा घर पराक्रम का है, साहस का है। साढ़े साथी ने आपको जो डर या संकोच दिया था, 2026 में वह पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। तीसरा शनि इंसान को सेल्फ मेड बनाता है। साढ़े साथी ने आपके आत्मविश्वास को तोड़ा था, लेकिन 2026 का यह शनि आपके अंदर गजब का साहस पैदा करेगा। अब आप रिस्क लेने से नहीं डरेंगे। आप आग में तप चुके हैं। आपने वो दर्द देखा है, वो अपमान सहा है और वो अकेलापन महसूस किया जो कोई और राशि नहीं समझ सकती। लेकिन शास्त्रों में कहा गया है, जो जितना तपेगा वो उतना ही चमकेगा। शनिदेव ने आपको तोड़ा नहीं बल्कि आपको तराशा है। आप अपने दम पर अपनी मेहनत से नए रास्ते बनाएंगे। 2025 में तो अभी टीजर था, फिल्म तो अभी बाकी है। और इसमें सोने पर सुहागा होगा देवगुरु बृहस्पति का साथ। 2 जून 2026 तक गुरुदेव मिथुन राशि पर रहेंगे, लेकिन असली चमत्कार होगा 2 जून को। 2 जून 2026 को गुरुदेव कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। मकर राशि वाले दोस्तों, कर्क राशि आपकी राशि के सप्तम भाव पर पड़ती है और यहाँ गुरु उच्च के हो जाते हैं। यह बहुत बड़ी घटना है। जो दोस्त विवाह योग्य हैं, उनके लिए 2026 के मध्य से लेकर अंत तक का समय वरदान समान है। अगर आप साझेदारी में यानी पार्टनरशिप में कोई काम शुरू करना चाहते हैं तो यह समय गोल्डन पीरियड रहेगा। उच्च के गुरु की अमृत दृष्टि आपके लगन पर यानी आपके मस्तक पर पड़ेगी। इससे समाज में आपका मान सम्मान बढ़ेगा। लोग आपकी राय लेंगे, आपकी बातों का वजन बढ़ेगा। आप मानसिक रूप से मजबूत बनेंगे। हालांकि साल के अंत में यानी 5 दिसंबर 2026 को राहु आपकी ही राशि मकर राशि में प्रवेश करेंगे और केतु 7वें भाव में। जब राहु राशि पर संचार करता है तो व्यक्ति के अंदर बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षा भर देता है। आप बहुत कुछ एक साथ पाना चाहेंगे। यहाँ आपको बस एक सावधानी रखनी है, जल्दबाजी नहीं करनी है। राहु आपको भ्रमित कर सकता है, लेकिन क्योंकि गुरुदेव की स्थिति मजबूत बनी हुई है, आप संभल जाएंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं 2027 की ओर। यह साल थोड़ा मिश्रित परिणामों वाला रहेगा। देखिए, मैं आपको झूठे सपने नहीं दिखाऊंगा, जो सच है वही बताऊंगा ताकि आप तैयार रहें। 25 जनवरी 2027 को गुरुदेव वक्री होकर वापस
कर्क राशि में आएंगे, जो आपके रिश्तों को फिर से मजबूती देंगे। लेकिन 3 जून 2027 को शनिदेव राशि परिवर्तन करके मेष राशि में प्रवेश कर जाएंगे। मेष राशि शनि की नीच राशि है और यह राशि आपके चौथे भाव पर पड़ती है। इसे हम शनि का ढैया भी कहते हैं। जब शनि चौथे घर में नीच के होते हैं तो यह मन की शांति को थोड़ा भंग करते हैं। 2027 के मध्य से लेकर 2028 की शुरुआत तक आपको अपनी माता जी की सेहत का विशेष ध्यान रखना होगा। हो सकता है कि आप घर या प्रॉपर्टी से जुड़े किसी मामले में उलझें। घर से दूर या विदेश यात्रा के योग बनेंगे। कार्य क्षेत्र में भी दबाव बढ़ सकता है, लेकिन घबराना नहीं है। क्यों? क्योंकि इसी समय गुरुदेव सिंह और कन्या राशि पर संचार करेंगे। 2027 के अंत में और 2028 में गुरु आपके भाग्य भाव और कर्म भाव को सपोर्ट करेंगे। यहाँ शनि आपको चुनौती देंगे, वहीं गुरुदेव आपको बचाने के लिए ढाल बनकर खड़े रहेंगे। 24 जुलाई 2028 को जब गुरुदेव कन्या राशि में संचार करेंगे तो आपका भाग्य अचानक साथ देना शुरू कर देगा। लंबे समय से भाग्य के जंग लग चुके दरवाजे खुल जाएंगे, सोया हुआ भाग्य जाग उठेगा। धर्म कर्म के कार्य में आपकी रुचि बढ़ेगी और पिता का सुखम सहयोग मिलेगा। वहीं राहु 23 जून 2028 को धनु राशि में जाएंगे। यह आपकी राशि का 12वां भाव है। यह भाव विदेशी यात्राओं के योग बनाता है। अगर आप विदेश जाने का सपना देख रहे हैं तो 2028 का मध्य भाग आपके लिए टिकट कटा सकता है, लेकिन खर्चे भी बढ़ेंगे। आप लग्जरी या विदेशी सामान पर खर्चा कर सकते हैं, इसलिए अपनी जेब का ध्यान रखना आवश्यक रहेगा। अब बात करते हैं उस दौर की जब आप जीवन में सेट होना शुरू होंगे। 2029 आते आते शनिदेव वृषभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। यह आपके लिए बहुत राहत की खबर है। शनि के चतुर्थ दया से मुक्ति मिल जाएगी। वृषभ राशि आपकी राशि के पंचम भाव पर पड़ती है, जो बुद्धि, संतान और शेयर बाजार का भाव है। 2029 से लेकर 2031 तक का समय मकर राशि के विद्यार्थियों के लिए, उन दोस्तों के लिए जो संतान सुख चाहते हैं, बहुत ही शानदार रहेगा। आपकी निर्णय लेने की क्षमता यानी डिसीजन मेकिंग पावरफुल होगा। बहुत स्टीक देखने को मिलेगी। उधर गुरुदेव भी अपनी अतिचारी यानी तेज चाल सुपर फास्ट चलते हुए तुला, वृश्चिक और धनु राशि से गुजरेंगे। 2030 में गुरु आपके लाभ स्थान और 12वें भाव को प्रभावित करेंगे। 1 मई 2030 को जब गुरुदेव तुला राशि में आएंगे तो आपके करियर में, आपके प्रोफेशन में एक बड़ा बदलाव आ सकता है। यह प्रमोशन का समय रहेगा। जो दोस्त 2027-28 में संघर्ष कर रहे थे, उन्हें 2030 में उसका पूरा फल ब्याज समेत मिलेगा। जनवरी 2030 में राहु वृश्चिक राशि में आएंगे। 11वें भाव का राहु बहुत शुभ माना जाता है। यह अचानक धन लाभ करवाता है। लॉटरी, शेयर मार्केट या किसी पुराने निवेश से आपको 2030 में बड़ा पैसा मिल सकता है। यह वो वर्ष होगा जब आपकी आर्थिक स्थिति यानी बैंक बैलेंस में भारी उछाल आएगा। राहु जब आपके पक्ष में आ खड़ा होगा तो राहु जिसे तारे उसे कौन मारे वाली स्थिति रहेगी। दोस्तों, अब हम इस भविष्यफल के आखिरी पड़ाव पर पहुंचते हैं, साल 2032 और 2033। 31 मई 2032 को शनिदेव मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे, छठे भाव में। ज्योतिष का नियम है कि छठे भाव में क्रूर ग्रह जैसे शनि बहुत बलवान होते हैं। यहाँ बैठकर शनि आपके शत्रुओं का नाश करेंगे। अगर कोई कोर्ट कचहरी का मामला सालों से चल रहा था तो 2032 में फैसला आपके हक में आएगा। कोई बीमारी अगर परेशान कर रही थी तो उससे भी मुक्ति मिलेगी। आप अपने विरोधियों पर हावी रहेंगे। इसी दौरान 5 मार्च 2032 को गुरुदेव मकर राशि में यानी आपके लगन में आ जाएंगे। हालांकि मकर में गुरु नीच के होते हैं, लेकिन क्योंकि शनि छठे घर में मजबूत स्थिति में है तो यही नीच भंग राजयोग जैसा प्रभाव देगा। शुरुआत में थोड़ा स्वस्थ, नरम गरम रह सकता है, लेकिन धीरे धीरे आपका व्यक्तित्व निखर जाएगा। और अंत में 18 मार्च 2033 को वो दिन आएगा जब गुरुदेव कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे और अपनी अतिचारी अवस्था यानी तेज गति से बाहर आकर सामान्य गति में आ जाएंगे। कुंभ राशि आपका धन भाव है। 2033 की शुरुआत आपके लिए धन वर्षा लेकर आएगी। परिवार में कोई मांगलिक कार्य होगा, कुटुंब के सदस्यों में वृद्धि होगी, शादी विवाह या संतान जन्म का सुख प्राप्त होगा, वाणी में मिठास आएगी और पिछले 8 वर्षों की मेहनत का सुखद परिणाम मिलेगा। तो दोस्तों, अगर मैं इस 8 साल के सफर को संक्षेप में
कहूँ तो सबसे पहले आर्थिक स्थिति 2026 से 2028 तक आपको धन कमाना है और बचाना है, क्योंकि खर्चे हो सकते हैं। लेकिन 2029 के बाद, विशेषकर 2030 और 2033 में, आप अपनी लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉपर्टी या एसेट बना पाएंगे। धन के मामले में यह 8 साल आपको फर्ज से अरश तक ले जाने की क्षमता रखते हैं। अब बात करें करियर और व्यवसाय की। व्यापारी दोस्तों के लिए 2026 और 2027 का समय विस्तार का है। नौकरी पेशा दोस्तों को 2027 के मध्य में थोड़ा धैर्य रखना होगा, जब शनिदेव नीच के होंगे। नौकरी बदलने की जल्दबाजी ना करें। 2030 के बाद का समय आपके करियर का गोल्डन पीरियड साबित होगा। परिवार और स्वास्थ्य की बात करें तो 2027 और 2028 में माता पिता की सेहत का ध्यान रखें, घर में कलेश ना होने दें। राहु जब लगन में हो 5 दिसंबर 2026 से, तो अपने खान पान पर भी संयम रखें। बाकी समय विशेषकर 2029 के बाद संतान और प्रेम संबंधों के लिए बहुत अनुकूल है। दोस्तों, अंतिम सलाह। मकर राशि वाले दोस्तों, आप मेहनती हैं, आप कर्मठ हैं। साढ़े साथी ने आपको लोहा बना दिया है, और अब यह 8 साल उस लोहे को सोने में बदलने का समय है। ग्रहों की चाल बता रही कि संघर्ष बीच बीच में आएंगे, खासकर 2027 में, लेकिन अंत जीत आपकी ही होगी। हवा में उड़ने की आवश्यकता नहीं है, बस अपने पैर जमीन पर रखें और कर्म करते रहें। शनिदेव न्याय प्रिय है, वे आपकी मेहनत का एक एक कतरा भी व्यर्थ नहीं जाने देंगे। मुझे उम्मीद है कि अगले 8 सालों का यह रोड मैप आपको अपने जीवन को प्लान करने में मदद करेगा। घबराएं नहीं, सतर्क रहें, सकारात्मक बने रहें। अगर आपको यह जानकारी दिल को छू गई हो और आपको लगता है कि यह मार्गदर्शन आपके काम आएगा, तो वीडियो को लाइक जरूर करें। कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव लिखना ना भूलें, इससे हमें सकारात्मक ऊर्जा मिलती है। चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें, ताकि हम और आप हमेशा जुड़े रहें। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर राजेश कालिया, और बहुत जल्द फिर मिलूंगा। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का बहुत ख्याल रखें। नमस्कार। जय श्री राम।